हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी बीट्स को। बीट्स बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं जी, और इनसे जो वेव्स जनरेट होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनसे हम बीट्स को स्टडी करते हैं। हम एजम्पशन ये लेते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क नंबर जो 1 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है, और ट्यूनिंग फोर्क नंबर जो 2 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 254 हर्ट्ज है। फॉर सिंगल टाइम पीरियड टी विच इज़ इक्वल्स टू यूजुअली 1 सेकेंड, मैं इसके लिए इसको स्टडी करूँगा। मैं लेता हूँ टाइम टी इज़ इक्वल्स टू 0, टाइम टी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई 4, टाइम टी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल टी डिवाइड बाई 2, टाइम टी इज़ इक्वल्स टू 3t बाई 4 एंड टाइम टी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल टी। मैंने एक सिंगल टाइम को डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। तो हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर 1 है और ट्यूनिंग फोर्क नंबर जो 2 है, इनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे विद डिफरेंट टाइम्स। टाइम टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो इन्होंने 256 हर्ट्स एक ने प्रोड्यूस करनी है फ्रीक्वेंसी, और 254 हर्ट्स दूसरे ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। इट मीन्स इंटेग्रल मल्टीपल में डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, टोटल टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी 4 पार्ट में डिवाइड करें ज़रा आप, 256 को 4 से डिवाइड करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 64 हर्ट्स मिलेगा। सिमिलरली आप 254 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 63.5 मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप 64 और 63.5 का डिफरेंस देखें ना, तो ये हमारे पास हाफ का डिफरेंस आ रहा है। हाफ का डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में जब भी डिफरेंस होता है दो वेव्स के दरमियान, देखिए हम स्पीड कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो आप वेवलेंथ की टर्म में भी देख सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसीज के साथ रिलेट करें, तो तब भी हाफ का ही डिफरेंस आएगा। तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल का डिफरेंस जब होता है तो तब हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हाफ टाइम पीरियड पे क्या होगा। तो 256 को आप 2 से डिवाइड करें, 128 एक का आंसर आएगा, 127 दूसरे का आंसर आएगा, कंप्लीट 1 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स देयर विल बी अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। सिमिलर मैनर में 3t/4 से जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 192, इसका आंसर मिलेगा 190 एंड हाफ। अगेन डिफरेंस हाफ का आ रहा है, 1.5 का आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 1.5 का। तो जब भी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में डिफरेंस होता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है। लास्ट में कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद तो हमारे पास फिर से वही सिचुएशन होगी, 256 हर्ट्स एक की होंगी, 254 हर्ट्स एक की होंगी। ठीक है, अब देखें डिफरेंस कितना है, 2 का आ रहा है हमारे पास। अगेन कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप इसको देखें, टाइम टी इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट में शामिल करूं तो यहाँ जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक मेरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है जी। अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये करते हैं कि कितनी दफ़ा कंस्ट्रक्शन और कितनी दफ़ा डिस्ट्रक्शन हुई है। हमारे पास एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ हुई है, एक दफ़ा यहाँ हुई है, एंड इन सिमिलर मैनर हमारे पास 2 दफ़ा डिस्ट्रक्शन भी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मेरे पास फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस था 256 252, डिफरेंस जो आ रहा है मेरे पास वो 02 का आ रहा है। जितना डिफरेंस था उतनी ही दफ़ा कंस्ट्रक्शन और उतनी ही दफ़ा डिस्ट्रक्शन हुई है। हेंस हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं कि जितना फ्रीक्वेंसीज के दरमियान दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस होगा उतनी नंबर ऑफ बीट्स जनरेट होंगी। एक कंस्ट्रक्शन और एक डिस्ट्रक्शन मिलकर एक बीट बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बीट्स जनरेट हो रही हैं हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर है। और एक और बात याद रखें, हमने डेफिनेशन में कहा है स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज के दरमियान। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले लें। बीट्स तो तब भी जनरेट होंगी लेकिन वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यही चीज़ हम वेव्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेट करके बीट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कि नंबर की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी ली थी, अब वही फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर वेव्स की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो जब मैं इनको आपस में ज्वाइन करूँगा,
देखिए हमारे पास ये जो वेव्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने वो कंप्रेशनल और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनकी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसलिए नहीं बनाए बिकॉज यहाँ से ट्रांसवर्स वेव से उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी है, कंपैरेटिवली ईजी है। तो अगर आप देखें हमारे पास ये जो ट्रफ है ये एग्जैक्टली और क्रस्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फॉल नहीं कर रहे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को बिल्कुल सही अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये बिल्कुल एक दूसरे को, यहाँ पर आप देखें डिस्ट्रक्शन की जो इंटरफेरेंस है वो आपको शो हो रही है। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक जो रिजल्टेंट वेव है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको शो हो रहा है, और जिन पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, वहाँ बिल्कुल ज़ीरो एम्पलीट्यूड हमें शो हो रहा है। तो अगर मैं जिस तरह मैंने एग्जांपल ली है कि मैं 256 और 254 हर्ट्ज के साथ ये डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें यहाँ पर आकर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 बीट्स जनरेट हुई हैं, यानी कि 2 दफ़ा हमारे पास लाउड साउंड और 2 दफ़ा हमारे पास फेंट साउंड यहाँ पर इस साइकिल के अंदर हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये हमारे पास फेंट साउंड होगा, ये हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लाउड साउंड होगा। अच्छा, अब देखें ये जो बीट है यहाँ पर, इस बीट का जो टाइम है, हम टोटल टाइम अगर कंसिडर करें टी, तो इस टाइम के दौरान दोनों की जो दोनों जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो हम टाइम पीरियड के साथ अगर F1 इंटू टी करें माइनस F2 इंटू टी करें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर एटलीस्ट 1 आना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट 1 कह रहा हूँ, 1 से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 1 क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमें 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर कोई बीट सुनाई देगी। ये जो 1 है ये बेसिकली यहाँ n लिख लें आप, और इसको आप नंबर ऑफ बीट कहेंगे, नंबर ऑफ बीट्स। अगर आप नंबर ऑफ बीट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमने इन दो सोर्सेज के दरमियान एटलीस्ट 1 का डिफरेंस रखना है ताकि हम ये फिनोमेना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम यूजुअली 1 2 3 ही इस चीज़ को ऑब्जर्व ईज़िली कर सकते हैं। यानी कि 1 का डिफरेंस हो तो 1 बीट सुनाई देगी हमें, बेसिकली 1 बीट प्रोड्यूस होगी। 2 फ्रीक्वेंसी में अगर 2 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है तो 2 बीट्स जनरेट होंगी, और फ्रीक्वेंसीज़ में अगर 3 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है तो 3 बीट्स जनरेट होंगी। इस तरह जैसे जैसे हायर नंबर ऑफ बीट्स जनरेट होंगी इस उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज टू बीट्स। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर आप हमारे पास F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी कॉरिस्पॉन्डिंग टू दी ट्यूनिंग फोर्क नंबर 1 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड टी, आप यहाँ से टी कॉमन ले लें, F1 माइनस F2, और इसको आप 1/t कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होगी उन दो वेव्स के मिलने से वो f के बराबर होगी, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। देखें जितना F1 का डिफरेंस है, यहाँ मैं यहाँ 256 रखूँ और 254 रखूँ, तो मुझे यहाँ पर जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2 मिलेगी, 2 हर्ट्ज़। यानी कि रिजल्टेंट वेव में 2 दफ़ा हाई यानी कि लाउड साउंड और 2 दफ़ा हमें फेंट साउंड ऑब्जर्व करने को मिलेगा। So that was all about the beats, and it is basically related to the frequency differences between the two concerning waves which are going to meet at a point at a single time. ठीक है जी।